गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं रीट के एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अनेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ हूं। आज देखिए मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पिटारे में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि राजस्थान की सन सिटी कौन सी है? सूर्य नगरी। राजस्थान की जो सूर्य नगरी है वो जोधपुर है। और ध्यान रखना गोल्ड सिटी जैसलमेर है। जैसलमेर के बारे में बता दूं, इसको म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है क्योंकि जैसलमेर 1156 में, आपको बता दूं, राव जैसलमेर ने इसको बनाया था। यहाँ फेमस बाबा रामदेव जी का मंदिर है। और आपको बता दूं ये कहाँ पर है? पोखरण के निकट रुनेचा कस्बे में बाबा रामदेव का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये पोखरण वही है जहाँ पे जो राजस्थान के जो थार डेजर्ट है, इसमें जितने भी हमारे जो परमाणु परीक्षण होते हैं इसी पोखरण में होते हैं। तो इसलिए भी पोखरण इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं यहाँ सालम सिंह जी की हवेली भी है। यहाँ पटवा की हवेली है जैसलमेर में। एक मरूधान जहाँ पे वुड फॉसिल पार्क, ये भी एग्जाम में आता है कि वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। एक जो सोनार किला है, सोनार किला और सोनारगढ़ भी बोलते हैं, ये 1155 में पीले रंग के पत्थरों से बना हुआ है। 1155 में बनाया गया था, पीले रंग के पत्थरों से बना हुआ है। और कहा जाता है कि जब सनलाइट इस पर गिरती है तो ये गोल्ड सा फील होता है। तो पीले रंग पे जब सनलाइट गिरती है तो गोल्ड सा फील होता है, इसलिए इसको सोनार दुर्ग भी कहते हैं। तो डेफिनेटली जो जैसलमेर है इसी नाम से स्वर्ण नगरी कहलाता है। और आपको बता दूं कि इसमें बिना चूने के से पत्थर पे पत्थर अटैच करके ये पूरा सोनार दुर्ग बना हुआ है, जो कि देखने लायक है, बड़ा खूबसूरत है। यहीं पर बादल विलास भी स्थित है। अमर सागर झील, गढ़सीसर झील, ये भी जैसलमेर की खास दर्शनीय स्थल है। ये भी एग्जाम में आ सकता है। गढ़सीसर झील कहाँ पर है, अमरसर झील कहाँ पर है, जैसलमेर में स्थित है। अब मैं जालौर के पहले मैं जो वीडियो लिए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जालौर बहुत फेमस है। ईसबगोल का उत्पादन, जीरे का उत्पादन, टमाटर का उत्पादन, बेदाना अनार का उत्पादन जालौर करता है। पर जालौर दर्शनीय स्थल भी है। जालौर को मैं बता दूं, महर्षि जालौर को, महर्षि जो जाबाली है कि तपोभूमि जाबालीपुर भी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है कि जो जालौर है उसको जाबालीपुर भी कहा जाता था क्योंकि महर्षि जाबाली की तपोभूमि कहलाती है। ग्रेनाइट शहर के नाम से पॉपुलर है, फेमस है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना जो ब्रह्मगुप्त ने की थी वो भी जालौर की ही उनकी जन्मस्थली है। महाकवि माघ की जन्मभूमि भीममाल भी यही जालौर जिले में है। सांचौर राजस्थान की जब 5 नदियां बहती हैं, याद रखना जो सांचौर है वो भी जालौर में ही है, और 5 नदियां सांचौर में बहती है। तो राजस्थान का आपको बता दूं पंजाब भी कहा जाता है। पंजाब मतलब स्टेट विच इज मेड अप ऑफ 5 रिवर, 5 रिवर का बना हुआ स्टेट। ऐसे राजस्थान का जो पंजाब है वो जालौर को कहा जाता है क्योंकि जालौर में जो सांचौर है तो सांचौर पे 5 नदियां बहती है। तो ध्यान रखना सांचौर जालौर में ही आता है। भीनमाल जो इंपॉर्टेंट है जालौर में ही है। यहाँ चीनी यात्री जो हेनसांग है वो इम्पॉर्टेंट है। हेनसांग जो है भीनमाल में ही आया था, वो भी जालौर के पास ही है। गागरोन दुर्ग पे लिए चलता हूँ। जो गागरोन दुर्ग एग्जाम में आता है ये झालावाड़ में स्थित है। गागरोन दुर्ग एक एग्जाम में आता है, किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में। झालावाड़ में जो आऊ और कालीसिंध नदियां हैं उसके संगम स्थल पर परमार राजपूतों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। परमार राजपूतों ने इसका निर्माण किया था। खींची नामक जो राजवंश के संस्थापक है दिवंश सिंह ने इसे जीतकर गागरोन नाम रखा था। गागरोन दुर्ग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, झालावाड़ में स्थित है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ खेतड़ी। खेतड़ी जो झुंझुनू जिले में स्थित है, तो ये खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट की वजह से फेमस है। खेतड़ी मतलब खेतड़ी जो है लोग आगे लगाते हैं खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट। कॉपर का मतलब तांबा। तो खेतड़ी में कॉपर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। पर आपको ये नहीं पता खेतड़ी और चीजों के लिए मशहूर है। आपको बता दूं जो स्वामी विवेकानंद है वो खेतड़ी में ही आए थे। जब 1492 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए थे अमेरिका में, जो विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था, वहाँ अपना जो उन्होंने ओजस्वी भाषण दिया था,
तो उसकी यात्रा करने से पहले वो खेतरी महाराजा अजीत सिंह के पास मिलने आए थे, उनसे उनका रिलेशन था। और ये भी बता दूं कि जो खेतरी के महाराजा अजीत सिंह जी हैं, उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद का नाम विवेकानंद नाम पुकारा था। तो ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि जो स्वामी जी का नाम विवेकानंद, ये खेतड़ी ने ही दिया था। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। एक आपको भी बता दूं, जोधपुर को जो सनलिट सिटी कहते हैं, सूर्य नगरी, तो मैं आपको जोधपुर के बारे में और भी चीज़ें बताऊंगा कि जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग भी है, जसवंत थड़ा भी है, और भी मैं आपको नई नई जानकारी जोधपुर के बारे में दूंगा, क्योंकि राजस्थान का सेकंड नंबर का जो फेमस जिला है वो जोधपुर ही है। हल्दी घाटी पे लिए चलता हूँ। जो हल्दी घाटी है, 99% बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हल्दी घाटी कौन से जिले में। हल्दी घाटी राजसमंद जिले में स्थित है। और आपको बता दूं 21 जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को जो कर्नल जेम्स टॉड है, उन्होंने इसको मेवाड़ का थर्मोपोली भी कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का थर्मोपोली कहा है। और ये हल्दी घाटी युद्ध ही है। हल्दी घाटी युद्ध में आज भी अब मैं देख के आया हूँ कि वहाँ जो मिट्टी का रंग है वो लाल लाल रंग सा है। पता नहीं कितनी लाशें वहाँ बिछी होंगी। तो हल्दी घाटी युद्ध देखने लायक स्थल है, और ये हल्दी घाटी राजसमंद जिले में आता है। एक आपको यहाँ ये भी बता दूं, जो बारडोली है, बारडोली उदयपुर में स्थित है। बारडोली में महाराणा प्रताप जी का अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये देखने लायक स्थल है कि महाराणा प्रताप जो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी है राजस्थान की, उनका बारडोली में अंतिम संस्कार किया गया था, और वो उदयपुर जिले में स्थित है। और चावंड भी फेमस है। चावंड जो उदयपुर जिले में स्थित है कि महाराणा प्रताप ने अंतिम समय में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, और ये चावंड जो है वो भी उदयपुर में स्थित है। अब मैं आपको साइंस की तरफ लिए चलता हूं कि एग्जाम में ये भी आ सकता है, नेम ए मेटल एंड ए नॉन मेटल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सा धातु लिक्विड है? मरकरी, जिसको बैरोमीटर थर्मामीटर में यूज किया जाता है। तो मरकरी इज द ओनली मेटल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। और नॉन मेटल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, उसमें ब्रोमाइन है। ध्यान रखना, ब्रोमीन इज द ओनली अधातु। वो ब्रोमीन ही एक अधातु है जो लिक्विड स्टेट में है। अब आपको ये भी बता दूं कि ऐसे सॉफ्ट मेटल बताइए विच कैन बी कट विथ ए नाइफ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जनरली मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, पर नेम 3 मेटल विच कैन बी कट विथ ए नाइफ बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट। तो उसमें आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आता है। दे आर द सॉफ्ट मेटल्स, और इनकी डेंसिटी भी, इनका घनत्व भी कम होता है। और ये भी बता दूं कि नेम 2 metals which are the poorest conductor of heat। तो पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट में आपका लेड एंड मरकरी आता है। जनरली जो धातु होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, पर जो लेड और मरकरी है, ये एक्सेप्शनल केसेज है, ये जो है पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। एलपीजी में कौन कौन सी गैसेज होती हैं? एलपीजी किन किन गैसों का मिश्रण है? एलपीजी में मेनली ब्यूटेन है, और एलपीजी को जनरली ब्यूटेन फ्यूल भी कहते हैं। तो एलपीजी में ब्यूटेन है, प्रोपेन है, इथेन है। पर एलपीजी में मीथेन नहीं है, क्योंकि मीथेन इज हाईली इनफ्लेमेबल। और एलपीजी में बता दूं कि विच गैस इज एडेड इनटू द एलपीजी टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ गैस। वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि एलपीजी में कौन सी गैस मिलाई जाती है जिससे उसकी स्मेल से हम पहचान लेते हैं उसकी लीकेज जब वो गैस लीक होती है तो हम पहचान लेते हैं उसकी स्मेल से। और वो कौन सा? इथाइल मर्केप्टेन, जिसका फॉर्मूला है C2H5SH। ये नमक का रासायनिक नेम क्या है? नमक का रासायनिक नेम सोडियम क्लोराइड है, और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। ऐसी आपका वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10, इसलिए इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। 10H2 का मतलब 10। और अब 10 के बाद मैं बस करूंगा। डेफिनेटली आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो का वेट करिए जिसमें अनेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।